Good morning, students. Myself, Alpana, welcome you all in Easy to Learn. We have started the chapter Life Processes. In that, we have covered the topics life processes, nutrition, respiration, circulation, excretion, है ना. In that I have explained you about nutrition. Nutrition मैं पूरा explain कर दी थी. Nutrition 2 types के हैं, ऑटोट्रॉफिक होता है और हेट्रोट्रॉफिक होता है. इन दैट आई हैव एक्सप्लेन यू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड इन दिस क्लास, इन दिस वीडियो वी विल सी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, in this we will study heterotrophic nutrition. I have taught you autotrophic nutrition, photosynthesis, chloroplast and stomata also. Okay, this all things I have taught you. Till here we have completed the chapter. हम लोग ये सब पढ़ चुके थे. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ लिए थे, फोटोसिंथेसिस पढ़ लिए थे. अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं. ऑटोट्रॉफिक होता है विच वी हैव स्टडीड, एंड इन दिस क्लास वी विल स्टडी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, सी. तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विल सी अमीबा, है ना. सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है. तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रो मीन्स other, which depend upon other for their food. Heterotrophic nutrition क्या होता है? The mode of nutrition in which organism depend upon other for their food. मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए. जैसे हम लोग ऑटोट्रॉफिक पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या पढ़े थे उसमें कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. जिसमें वो सेल्फ, किसकी हेल्प से, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की हेल्प से वो अपना फूड खुद बनाते रहे. ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, फोटोसिंथेसिस भी पढ़ लिए थे. ठीक है, तो अब हेट्रोट्रॉफिक है तो हेट्रो का मतलब क्या होता है? अदर. मतलब कि जो अदर, दूसरे पे डिपेंड है अपने फूड के लिए. और ट्रॉफिक मीन्स फीडर. अंडरस्टूड? ट्रॉफिक मीन्स फीडर और यू कैन से इट फीड, है ना. जो कि क्या रहते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए. उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, वी डिपेंड अपॉन प्लांट्स, एनिमल्स फॉर अवर फूड. हम लोग किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं ना अपने फूड के लिए. ठीक है, ओके. सी, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्स्ट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें क्या क्या आते हैं? सी दिस, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. एंड द सेकेंड वन इज पैरासाइट्स. अंडरस्टूड? पैरासाइट्स. एंड द थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन. सो सी ऑल ऑफ यू, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ध्यान से सुनो. विच डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फूड. द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन अदर फॉर, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? And this heterotrophic nutrition, in this, see what all things come. क्या क्या कौन कौन से आते हैं इसमें? देखो, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आता है और पैरासाइट्स आते हैं और होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, ये है. तो सी, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक किसको बोलते हैं हम लोग? विच डिपेंड अपॉन डेड एंड डीके मैटर. ठीक है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं विच डिपेंड अपॉन डेड एंड डीके मैटर्स. मतलब जो सड़ी गली चीज़ें होती है उस पर जो डिपेंड रहते हैं, उससे उन लोग अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. दैट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, फंगई बैक्टीरिया वगैरह आते हैं इसमें. ठीक है, तो सी, फंगई बैक्टीरिया, हियर आई विल राइट इट, फंगई एंड बैक्टीरिया एंड ऑल कम इन दिस ना, जो कि सड़ी गली चीज़ों पर डिपेंड रहेंगे. जैसे कि सी, एक्सक्रीटा ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, है ना, जो पॉटी वगैरह होता है ना, वो सब आता है इसमें. ठीक ना, फंगई बैक्टीरिया उसी पर डिपेंड रहते हैं. और जो जैसे प्लांट्स है,
प्लांट्स है, ट्रीज है, तो उसकी जो लीव्स वगैरह जो झड़ते हैं, झड़ करके क्या होते हैं, सब नीचे जाते हैं, ज़मीन पे गिरते हैं। तो ये सब जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से गलाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। डेड एंड डीके पे वो डिपेंड रहते हैं। उनका जो एंजाइम्स उनके बॉडी में क्या होता है ना, कि एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम्स वो क्या करते हैं, उस पर निकालते हैं और निकाल करके उस पर डालते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करके उसको क्या करते हैं, वापस लेते हैं। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन समझ में आया। ये क्या होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिशन है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि द ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन डेड एंड डीके मैटर्स, है ना, सड़ी गली चीज़ों पे, गंदी चीज़ों पे डिपेंड रहता है, पॉटी वगैरह पे डिपेंड रहता है ये। और जो लीव्स वगैरह गिरते हैं पेड़ से, वो सब पे डिपेंड रहता है। अगर ये ना रहे तो लीव्स वगैरह भी क्या होगा, जल्दी गलेगा ही, क्या होगा, मिट्टी में कितना मिलेगा वो। ये सब क्या करता है, उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करता है। अगर वो वैसे ही गिरता रहेगा, प्लांट्स वगैरह, लीव्स वगैरह, तो भर जाएगा, इतना हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब क्या करता है, सैप्रोफाइट्स का काम क्या होता है कि उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है और उसको क्या करता है, उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। क्लियर, सैप्रोफाइटिक समझ में आ गया होगा। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन डेड एंड डीके मैटर्स। अंडरस्टूड, सड़ी गली चीज़ों पे डिपेंड रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म आएंगे दैट इज सैप्रोफाइट्स। क्लियर, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़े थे, ग्रीन प्लांट्स आते थे तो उनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता था, वैसे ही सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट्स। ओके, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो करेगा दैट इज सैप्रोफाइट्स। अब है पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होता है कि पैरासाइट्स भी क्या है, जो कि दूसरे की बॉडी पे रह करके अपना फूड लेता है। क्लियर, क्या करेगा ये, इट डिपेंड्स अपॉन अदर, ये भी क्या करता है, दूसरे पे डिपेंड रहेगा और अपना फूड लेगा। जैसे लीच, लाइस, वॉर्म्स एंड ऑल, क्या क्या आता है इसमें, लीच, लाइस, वॉर्म्स वगैरह आते हैं। ठीक है, जैसे अब जैसे पैरासाइट्स है तो आई विल गिव यू द एग्जाम्पल, जैसे कि लीचेस वगैरह हो गए, लाउस देखे हो ना, लाउस जुआ जो बोलते हैं, जो सर में जो जुएं रहते हैं, वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में रह करके, जुएं जो होते हैं सर में रह करके क्या करते हैं, सर हम लोग का क्या लेते, खून चूसते रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पैरासाइट, मतलब हम लोग उसके लिए क्या है, होस्ट है, जिसपे वो डिपेंड रहते हैं, जिससे वो अपना फूड लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाएगा। क्लियर, जिस पे डिपेंड रहते हैं ये जो पैरासाइट्स होते हैं, जिससे ये अपना फूड वगैरह लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे तुम देखे होगे ट्रीज या तो यू हैव सीन दिस, हाँ, पेड़ वगैरह में भी तो बहुत सारे अलग से पेड़ ऐसे लगे रहते हैं, या तो अमर बेल देखे होगे, वो जो पीली पीली पतली पतली रहती है, पीली सी, झाड़ियों में लगा रहता है, पूरा गुच्छे में होता है वो अमर बेल भी, जो वो भी क्या है, पैरासाइट्स है। ठीक है, वो उस दूसरे प्लांट पे, अपने होस्ट पे डिपेंड रहता है और उसी से अपना फूड वगैरह लेता है। क्लियर, कैस्कुटा बोलते हैं, है ना, कैस्कुटा। ओके, तो ये क्या है कि पैरासाइट समझ में आया। पैरासाइट्स क्या होते हैं, इसमें सब वॉर्म्स वगैरह भी आते हैं। ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है, बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं, जैसे एस्कैरिस वगैरह है, कीड़े होते हैं ना, पेट में रहते हैं कि नहीं, सुने होंगे। तो ये सब वॉर्म्स रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स। इन्हीं को पैरासाइट्स बोलते हैं। समझ में आ गया, पैरासाइट्स क्या होता है, जो कि क्या रहते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ये भी क्या रहेंगे, दूसरे पे, उस पर डिपेंड रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे और उसी से क्या करेंगे, अपना फूड वगैरह लेते रहते हैं। क्लियर, तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ। लीच वगैरह, जो कोक नहीं देखे, शरीर में चिपक जाएगा तो फिर एनिमल्स के बॉडी में चिपकता है, उससे क्या करता है, खून वगैरह चूसता है ना, दे यूज टू सक द ब्लड्स एंड ऑल। तो पैरासाइट समझ में आ गया क्या होता है, विच डिपेंड अपॉन अदर, और वो जिस पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, दैट इज कॉल्ड होस्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होस्ट बोलते हैं। आई थिंक दिस पैरासाइट्स आर क्लियर। पैरासाइट्स में लीचेस आ गया, लाइस है, वॉर्म्स है। अच्छा, लाइस आई हैव रिटन हियर, आई हैव रिटन लाउस ऑल्सो, ओके, लेट इट बी, हियर आई हैव रिटन। तो वॉर्म्स वगैरह होते हैं। ठीक है,
अब क्या है, और पैरासाइट्स क्या होते हैं, सी पैरासाइट्स ना, हियर आई एम राइटिंग पैरासाइट्स आर टू टाइप, एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स है ना, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स, अंडरस्टूड। जो पैरासाइट्स होते हैं दैट इज टू टाइप्स, पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, एक्टो होते हैं, एंडो। बोलने से ही समझ में आ रहा है कि एक्टोपैरासाइट क्या होगा, जो बॉडी के बाहर रह करके फूड लेते हैं अपना, जैसे कि जुएं वगैरह होते हैं, है ना, जो लाइस वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, सर में रहते हैं, थोड़ी ना बॉडी के अंदर रहते हैं, वो तो बाहर से ही क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, वो अपना फूड लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। और एंडोपैरासाइट्स किसको बोलेंगे, जो कि बॉडी के अंदर रह करके, या तो एनिमल बॉडी या ह्यूमन बीइंग है ना, उसके बॉडी के अंदर रह करके क्या करते हैं, अपना क्या करते हैं, फूड लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक्टो और एंडो समझ में आ गया होगा सबको, क्या होता है एक्टोपैरासाइट्स और क्या होता है एंडोपैरासाइट्स। तो सी नाउ वी विल सी होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, हियर आई विल राइट इट, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, इस ये क्या होता है, ध्यान से सुनो। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, टू इंजेस्ट अ सॉलिड फूड, ठीक है, मतलब कि सॉलिड फूड को खाना, जो कि हम लोग करते हैं, एनिमल्स करते हैं, ठीक है, क्या है, जो खाने को जो पूरी तरह से लेता है, फिर उसको पूरी तरह से क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, दे ऑल कम इन होलोजोइक, है ना, दे ऑल डू होलोजोइक न्यूट्रिशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि सॉलिड फूड को इंजेस्ट करता है माउथ के थ्रू, और फिर वो फूड क्या होता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है। तो सी इन दिस ना, हियर आई एम राइटिंग ना, सी फर्स्ट इज इंजेशन, इसमें जो प्रोसेस आती है, वंस आई विल टेल यू, इंजेशन है, ओके, फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड वन इज डाइजेशन, दिस ऑल होलोजोइक न्यूट्रिशन में सॉलिड फूड को जो लेते हैं, वी यूज टू टेक सॉलिड फूड एंड दैट फूड इज डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, है ना, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, ingestion, digestion, absorption, assimilation, and one more is there, here I am writing egestion. I think this process are clear to all of you. Process clear हो गया सबको, ingestion, digestion, absorption, assimilation और egestion, this 5 process takes place, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Clear? इंजेशन माउथ में होता है, डाइजेशन स्टमक में और इंटेस्टाइन्स, एब्जॉर्प्शन मेन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और एसिमिलेशन सेल्स में, और ईजेशन एनएस के थ्रू होता है। क्लियर? दिस ऑल थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ओके, सो दिस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि सॉलिड फूड को क्या किया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है, ठीक है, एंड दैट इज डाइजेस्टेड इन द बॉडी, उसको फिर पूरी तरह से क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। आई थिंक दिस होलोजोइक न्यूट्रिशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो दिस आर द प्रोसेस, कौन कौन सी प्रोसेस होती है इसमें, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। ओके, गॉट इट? क्या क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड दिस ईजेशन। तो दिस आर द दिस सी होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड दिस ऑल थिंग्स कम इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो क्लियर हो गया? तो नाउ वी विल स्टडी होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, तो उसमें हम लोग अब सबसे पहले जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में अब हम लोग किस तरह से फूड लेते हैं, वो कैसे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ठीक है, दिस ऑल थिंग्स वी विल स्टडी। बट बिफोर दैट वी विल सी होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, अमीबा का थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग वी विल स्टडी। ओके, सो कैन आई रब दिस, एवरीबडी नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स ना, क्या क्या प्रोसेस होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। हियर स्पेस इज नॉट देयर ना, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर, सी ईजेशन। ओके, हियर आई एम राइटिंग ईजेशन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ईजेशन।
ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. These are the 5 process which takes place in Holozoic nutrition. Okay, so note down all of you. Now we will start our next topic, that is nutrition in amoeba. Okay, nutrition in amoeba. See, तो अमीबा देख लेते हैं. In this class we will see nutrition in amoeba. Okay, and in next class we will start the nutrition in human being. In this we will see amoeba. Nutrition in amoeba. Amoeba, see, all of you know what is amoeba. अमीबा मैं बार बार बताई हूँ, अमीबा क्या होता है. अमीबा क्या है? इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर का मतलब विच इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली. ठीक है, अमीबा जो है वो सिंगल सेल का बना हुआ रहता है. बहुत ईजी है, ऐसे करके इस तरह से यू हैव सीन लाइक दिस अमीबा. ठीक है, इस तरह से अमीबा होता है. तो अमीबा में भी जो न्यूट्रिशन होता है, अब अमीबा में इन अमीबा, अब इसमें ये तो एक सिंगल सेल का बना हुआ है. सिंगल सेल में तो क्या होंगे? सेल ऑर्गेनल्स होंगे. सेल ऑर्गेनल्स विल बी देयर, न्यूक्लियस विल बी देयर, है ना. सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा. तो इसी सब से क्या होता है? इनमें डाइजेशन होता है. वेल डेवलप तो डाइजेस्टिव ऑर्गन इसमें रहेंगे नहीं, जैसे ह्यूमन बींग्स में रहते हैं. एलिमेंट्री कैनाल रहता है ना इन ह्यूमन बींग्स, है ना. तो इसमें तो वैसे नहीं है. तो इसमें क्या रहता है? जो सेल ऑर्गेनल्स है उसी से डाइजेशन होता है. सी हाउ इट टेक्स प्लेस, आई विल टेल यू. न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो सबसे पहले लिसन टू मी केयरफुली ऑल ऑफ यू. अमीबा क्या करता है, ये कैसे अपना फूड को डाइजेस्ट करता है, किस तरह से इसमें न्यूट्रिशन होता है, इसको ध्यान से देखो. तो जैसे ये अमीबा है तो यहाँ पे जैसे फूड है. ओके, दिस इज द फूड पार्टिकल. दिस इज द फूड पार्टिकल. ये फूड पार्टिकल है. तो अमीबा क्या करेगा? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सूडोपोडिया. क्लियर? दिस वन इज सूडोपोडिया. सूडोपोडिया, गॉट इट? दिस इज सूडोपोडिया. ये जो स्ट्रक्चर रहता है अमीबा का, दिस इज कॉल्ड सूडोपोडिया, इसको बोलते हैं. क्लियर? तो ये सूडोपोडिया को ही क्या करता है? धीरे धीरे अमीबा क्या करेगा? सूडोपोडिया को अपने फूड के एकदम फूड के पास ऐसे करके, ऐसे जैसे अपने हैंड्स के जैसा स्ट्रक्चर देखो, इस तरह से ऐसे करके बढ़ाता जाएगा. सूडोपोडिया भी ऐसा है, फिर ऐसे करके ऐसे बढ़ाता जाएगा धीरे धीरे ऐसे करके, और फूड को क्या करता है? इसके अंदर लेता है. ठीक है, ऐसे ऐसे करके. सी, आई विल मेक द डायग्राम, देन यू विल अंडरस्टैंड. ओके, सी लाइक दिस. यहाँ पे फूड ले आया, फिर धीरे से वो क्या करेगा? ऐसे करके ये क्या करेगा? फूड को यहाँ ला करके, लिसन हियर केयरफुली ऑल ऑफ यू. दिस इज इम्पॉर्टेंट है ना. न्यूट्रिशन इन अमीबा कैन कम. ओके, हाउ डज द न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक्स प्लेस? दिस क्वेश्चन कैन कम. सी लाइक दिस. ऐसे करके ये पूरी तरह से फिर फूड को क्या कर लेगा? अंदर ले लेगा. गॉट इट? लाइक दिस. इस तरह से ये क्या किया? अपने सूडोपोडिया की हेल्प से ऐसे करके धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ये क्या करता है? अपने सूडोपोडिया को इस तरह से करके, और वो फूड को क्या करता है? पुश करता है अंदर की तरफ सेल में. फिर वो क्या करेगा? अंदर ले लिया. देखो, फूड पार्टिकल्स को यहाँ पे ले लिया. ठीक है, इस तरह से क्या करता है फूड. ये तो न्यूक्लियस है, चलो इसको अभी हम लोग हटा देते हैं. देखो, फूड पार्टिकल को ऐसे धीरे लेते लेते फिर ये क्या करता है? यहाँ पे फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया. यहाँ पे चलो ऐसे करके न्यूक्लियस में बना दी. क्लियर? आप देखो क्या है. सी ऑल ऑफ यू. जब ये क्या होता है अमीबा में, इस तरह से जब ये है ना, लाइक दिस. सी, वेट 1 मिनट. सी ऑल ऑफ यू. नाउ नेक्स्ट विल सी like this amoeba has taken food inside the food vacuole. किसके अंदर ले लेगा? food vacuole. I have explained you vacuoles I have explained you. सेल में क्या होता है? vacuoles होते हैं, है ना. सेल में क्या होता है? vacuoles होता है ना. एनिमल सेल में छोटे vacuoles होते हैं, इन द प्लांट सेल बड़े vacuoles होते हैं. दैट स्टोर सेल सैप एंड ऑल, है ना, जो कि कुछ अमीनो एसिड ये सब स्टोर करके रखता है. तो ये फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या कर लिया? ये क्या है? वैक्यूल है, और फूड को ये क्या कर लेगा? इसके अंदर ले लिया.
ठीक है। और फिर जब ये फूड को इसके अंदर, यहाँ पर ये क्या कर रहा था, इंजेक्शन की प्रोसेस कर रहा था, मतलब फूड को अंदर ले रहा था। ये क्या है, अपना अमीबा है, दिस इज अमीबा, दिस इज अमीबा, ओके। और अमीबा क्या कर रहा था, कैसे फूड को, देखो अपने सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को क्या कर रहा था, ऐसे करके अंदर ले रहा था। और अंदर ले लिया, और लेने के बाद ये जब अंदर लेता है जो फूड को, वो क्या करता है, इंजेस्ट करता है, अंदर की तरफ लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। अंडरस्टूड। जब फूड को वो क्या करता है, अंदर की तरफ लेता है, अपने सेल्स में अंदर में लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंजेक्शन, ओके। एंड आफ्टर दैट हियर डाइजेशन, इधर पे क्या होगा, डाइजेशन की प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, जो वैक्यूल्स थे उसमें ये क्या कर लेता है, फूड वैक्यूल्स में क्या करता है, फूड को ले लिया। ये इसका वैक्यूल है, अमीबा का ये वैक्यूल है, उसके अंदर वो फूड को ले लिया। क्लियर। अब उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर। और फूड डाइजेस्ट होने के बाद लाइक दिस, फिर फूड क्या होगा, पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या करेगा, प्रॉपरली आई मेक द डायग्राम, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर डाइजेशन ये क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है उससे फ्यूज़ होता है, ठीक है। ये ऐसे करके वैक्यूल इससे क्या होगा, फ्यूज़ होगा, है ना। फ्यूज़ होकर के ये इसमें जो फूड था वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या होगा, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करता है, और फ्यूज़ करके ये क्या करेगा, पूरे में अपना फूड को ये क्या करता है, अच्छे से क्या करता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है और जो साइटोप्लाज्म, ये सब जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, फूड को अच्छे से, सेल ऑर्गेनेल्स, और ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करेगा, इससे ऐसे करके फूड वैक्यूल इससे क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा। और फ्यूज़ होने के बाद फूड फिर किसमें, इसमें पूरी तरह से क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्लियर। क्या होता है, फिर अच्छे से ये क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। क्लियर है ना, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाती है यहाँ पे। आफ्टर दैट एसिमिलेशन है, फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसी फिर इसमें पूरे हर एक जगह में जो फूड रहता है, डाइजेस्टेड फूड जो है, एंजाइम्स जो क्या कहते हैं, पूरी तरह से डाइजेस्ट किया था, तो वो क्या होता है, पूरे में, पूरे सेल्स में क्या करता है, पूरे सेल्स में जाएगा, है ना, डाइजेस्टेड फूड। उस सेल्स उसको क्या करता है, पूरी तरह से क्या करता है, लेता है अच्छे से। तो फिर एसिमिलेशन हुआ, और अपना लास्ट में फिर जो भी रहता है वेस्ट वगैरह, इट विल टेक आउट, देन इट विल बी, बाहर निकाल देगा जो वेस्ट रहेगा, दैट इज इजेशन। फिर वो क्या हो जाएगा, बाहर जो निकल गया वो क्या हो गया, इजेशन हो गया। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अमीबा समझ में आया क्या होता है, अमीबा क्या है, इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो कि सिंगल सेल्स के बने हुए रहते हैं। सिंगल सेल का जो बनता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब फिर इजेशन में ये अपना जो भी वेस्ट रहेगा ना, ऐसी वैसी सूडोपोडिया को इस तरह से करके ये क्या करेगा, अपना उसको बाहर कर देगा, तो वो क्या प्रोसेस हो जाएगा, इजेशन। अंडरस्टूड। समझ में आया इसका कैसे कैसे हो रहा था अमीबा में न्यूट्रिशन। तो ये पूरा प्रोसेस है कि सबसे पहले वो क्या कर रहा था, फूड को इंजेस्ट कर रहा था, ऐसे करके फूड लिया सूडोपोडिया की हेल्प से, ठीक है। सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है, फूड को ले लेता है, लेने के बाद वो वैक्यूल में जाते हैं, वैक्यूल में जा करके वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होते हैं, और फिर वो पूरी जगह जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो फिर क्या करेगा, जो वेस्ट रहेगा उसको इजेस्ट कर देगा, बाहर कर देगा। क्लियर। समझ में आया। मैं पहले भी बताई थी, इंजेक्शन कहाँ पे होगा, माउथ में। इंजेक्शन कहाँ पे होता है, माउथ में। और उसके बाद डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, इसका वैक्यूल्स में हो रहा है। हम लोग जब पढ़ेंगे अपना न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग, देन आई विल टेल यू, है ना, वो स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ये सब में रहता है, ठीक है। दैट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, पहला क्या पढ़े थे, सैप्रोफाइटिक, जो कि डेड और डीके पे डिपेंड रहते हैं। पैरासाइट्स पढ़े थे, जो कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, एक्टो होते हैं और एंडो पैरासाइट्स होते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़े थे, तो उसमें कितने स्टेप्स थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड
इजेशन। ओके, ये पढ़े। और न्यूट्रिशन देख लिए किसका, वी हैव सीन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। तो अमीबा में किस तरह से फूड वो कैसे अंदर लिया सूडोपोडिया की हेल्प से, फिर वो फूड अंदर गया, फूड वैक्यूल्स में गया, फिर उसके बाद वो डाइजेशन की प्रोसेस हुई, उसमें अच्छे से उसको डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्ब किया, फिर एसिमिलेशन में पूरे सेल्स में वो क्या हुआ, एसिमिलेट हुआ, उसके बाद फिर इजेशन में क्या हुआ, वो जो वेस्ट था दैट केम आउट ऑफ द बॉडी, तो इजेशन हो गया। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना? दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर? ओके, वी विल स्टडी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, और थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।